सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को से रात्रि 8 बजे आपके पास लाए हैं कुछ खास। आज अपने जिगर से उठाकर लाए हैं अपने तीर्थ को बचाने की बात। जरूर सुनिएगा। आज तो आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे, नहीं तो कुछ बीच में चले जाते हैं, पर आज अगर जैन है तो पूरा जरूर सुन के जाइएगा। वह व्यक्ति जो अपने घर को नहीं बचा पाता है, अपने घर के लिए आगे नहीं खड़ा होता है, राष्ट्र के लिए आगे नहीं खड़ा होता है, मंदिर के लिए आगे नहीं खड़ा होता है, तीर्थ के लिए आगे नहीं खड़ा होता है, उसका कभी कर्म भी साथ नहीं देते हैं। दुर्भाग्य है उसका अगर ऐसा होता है। और आज कहते हैं वैसे सत्य को किसी जरूरत नहीं पड़ती है, पर आज अदालत में सत्य को आज सबूत की बैसाखियों की आवश्यकता जरूर पड़ती है और सत्य को उद्घाटित करना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे निमित्त जब नहीं मिलते तो आज झूठ का बोलबाला हो जाता है, जो आज हमें दिखता है। महाभारत कालीन सिद्ध क्षेत्र है ये, श्री कृष्ण जी के भाई का सिद्ध क्षेत्र है ये, या उनके बच्चों का सिद्ध क्षेत्र है ये, जहां से मोक्ष गए हैं, पर वहां पर आज हम अपने हिसाब से उनको मिटा रहे हैं। गोरखनाथ कह के, दत्तात्रेय कह के, अरे उनकी अंबा देवी को भी कहते हैं ये माँ अंबे बन गई। सब कुछ बदल दिया गया है पिछले 15-20 सालों में। हम सबूत नहीं दे पाते, हम इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें सच्चाई भी प्रकट करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं। अहिंसक कहलाते हैं, शांति प्रिय कहलाते हैं, पर वास्तव में ये कायर कहलाने की बात हो जाती है, नाकामयाबी की एक मिसाल बन जाती है अगर हम अपने सिद्ध क्षेत्र को बचाने में भी आगे। अरे आज तो हकीकत में हम सिद्ध क्षेत्र के लिए आत्मसमर्पण करने को बैठ गए हैं, झूठ का माल्यार्पण करने बैठ गए हैं, जब हम गिरनार के लिए कुछ सोच नहीं पाते, कुछ 4 कदम आगे नहीं बढ़ाते। अरे आदेश मिलता है अदालत का, उसकी अवमानना होती है, चाहे किसी की शह पर हो। हम यह नहीं कहते, पर हम उसके लिए भी उसको रोक नहीं पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, लाचार बन जाते हैं। हम वंदना मार्ग से शुरुआत करते हैं। अरे जहां पहले कुछ नहीं था वहां छोटे छोटे मंदिरों की एक लंबी कतार बन गई है पिछले 15 और 2-3 सालों में तो लगातार दिन रात है जैसे काम हो रहा है। यह वह तमाचा नहीं मार रहे, यह तमाचा तो हम अपने गाल पर स्वयं मार रहे हैं। अदालत के आदेश की अवमानना होती है, हम कुछ नहीं कर पाते। अरे हम तो एक ईंट नहीं उठा पाते हैं, वो बड़े के बड़े मंदिर बनाते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? हाँ, वही तीर्थ स्थान, वही सिद्ध क्षेत्र 2000 से जहां क्या क्या हो रहा है। अरे संतों पर तक हमला कर दिया जाता है इस कहां पर। ऐसा तीर्थ जहां भक्तों को नहीं छोड़ा जाता, जहां गाली गलौज के बगैर बात नहीं होती है, जहां धमकाने से छोड़ते। आप सुन रहे होंगे, आवाज आ रही है ना आपको? यह हमने आपको 2022 की शुरू में इंतहा हो गई है कि पंडे इस तरीके से खड़े होकर सबके सामने हमला करने लगते हैं, अत्याचार करने लगते हैं। अरे यह वह तीर्थ है जहां पर सिंह अकेला नहीं, झुंड के झुंड यूं खुद स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। और यह वह सिद्ध क्षेत्र है जब 5वीं टोक पर चले जाओ तो स्वतंत्रता हमारे भक्तों की बिल्कुल शून्य हो जाती है। जयकारा नहीं लगा सकते, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते, नतमस्तक नहीं हो सकते, अरे बैठकर तो एक माला नहीं जप सकते। अरे यह वह सिद्ध धरा है जहां पर सिंह आ जाए और तीर्थयात्री ऊपर चढ़ रहा हो तो वह थम जाता है, वह अपने रास्ते को बदल देता है, पर तीर्थयात्री को आज भी कुछ नहीं कहता है। ऐसा पावन तीर्थ है यह अहिंसक नगरी में, जहां हिंसक जानवर भी शांत होकर रहता है। ये मूल चरण हजारों वर्षों से ये ऐसे ही थे, लेकिन 20-25 साल बाद पहले ही इनको किस तरीके से बदल जाता है। आज तो चित्रों में ही इन चरणों को हम दीदार कर पाते हैं, देख पाते हैं। और देखिए, दीवार में उकेरी हुई है पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा, जो उकेरी हुई हजारों वर्षों थी, आज किस तरह दबा दी गई यह किसी को पता नहीं। हकीकत में आज चित्रों में जैसे बस रह गई है। आज हम जैसे कोई 60 साल के बूढ़े हो गए हो या 30-35 साल के जवान हो, उनके सामने ये चित्र जो हमारे चरण थे इस तरीके से यहाँ बदल दिए गए। नेमिनाथ तीर्थंकर गोरखनाथ में परिवर्तित कर दिए गए। एक एक करके किस तरह बदला गया, आज ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले 15-20 सालों में इतनी तेजी से बदला कि आज हमारी आंखें खुलकर भी जैसे बंद रह गई। आज हमें इस बात का अफसोस होता है कि हमारे सामने ही हमारे भगवान को बदल दिया जाता है। कमजोर है हमारा विरोध, एकता अखंडित है, नेतृत्वहीन है। अरे आज हमारा यही कारण है कि देखिए किस तरीके से जो देखा था ना, बदलते बदलते रोज बदलते बदलते नेमिनाथ दत्तात्रेय बन जाते हैं।
यह यहाँ पर बैठकर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं। अरे आप एक जयकारा नहीं बोल सकते, आप 4 चावल अर्घ के रूप में नहीं चढ़ा सकते, एक माला तो छोड़िए, एक बार नवकार मंत्र नहीं जप सकते। धक्के दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, ठहर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। आज हालत यह हो गई है, अपने ही सिद्ध क्षेत्र पर अमही कार्य से अपने घर से बाहर निकाल दिया। इसके लिए शासन दोषी है, प्रशासन दोषी है, जैनेतर समाज दोषी है। अरे उन सबसे ज्यादा दोषी तो हम हैं कि हमारे ही घर में कोई लूटने आ गया और हमने लुटने दिया। हम एक कोने में जाके खड़े हो गए, फिर कह दिया लुट गए लुट गए लुट गए, क्योंकि हम लुटने को जैसे तैयार बैठे हैं, न तो मस्तक हो गए हैं। कबूतर को देखा है ना, जब बिल्ली सामने आ जाती है वो आंख मीच करके बस बैठ जाता है कि बस जैसे सब कुछ बच गया। कुछ हालत हमारे आज जैनों की, अहिंसक कहे जाने वालों की, शांति वीर कहे जाने वालों की, सचमुच आज बहादुर से हम कायर की श्रृंखला में नीचे तक आ चुके हैं। अब जो आप चित्रों का सिलसिला देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, यह पहली बार आप देख रहे हैं। यह है ताज़ा चित्र 2 मई 2022 के। अब तक किसी ने नहीं देखे। जिनको देखना चाहिए उनकी आंखें बंद रहती हैं, और जो हम देखा, ये हमारे हैं मिहिर भाई, भावनगर के हैं, मिहिर सिंघवी। 2 साल से लगातार हर माह जा रहे हैं हमारे अनुरोध पर, और कुछ चित्र कहते हैं ये मैं जिस दिन आता हूं उस दिन के फोटो आपको भेज देता हूं, और होता ऐसे काम रोज नया ने। अब क्या देख रहे हैं आप, ये जनरेटर 5वीं टोक पर जा रहा है। अरे वहाँ का फर्श बदल दिया जाता है, दीवारें बदल दी जाती हैं, मूर्त बदल दी जाती है, चरण बदल दिए जाते हैं, और अब जनरेटर जाकर अब कुछ और किया जा रहा है, जहाँ पर जैन समाज एक ईंट नहीं ले जा पाता। शासन बंद रखता है आंखें, प्रशासन मौन रहता है, अदालत तक हम पहुंच नहीं पाते कि उसकी ही निर्देश का अवमानना होती है, क्योंकि हम तो हाथ पर हाथ देकर आत्मसमरण को पहले ही हाथ उठाकर तैयार होते हैं। हम इस असली को छोड़ के एक नकली जगह लेने को हम तैयार हो जाते हैं। अरे जब असली नहीं बचा पाते, नकली 100 साल बाद हमारे हाथ से यूं ही छिन जाएगी। अरे जो सिद्ध क्षेत्र सिद्ध धरा है उसको नहीं बचा पाते। एक पहाड़ से सोचते हो दूसरे पहाड़ पर कम काम कर जाएंगे। जज्बा तब होता है जब आखिर तक आप लड़ते हैं सच्चाई के लिए। जो सच है उसे सामने आना ही चाहिए। अगर सच को प्रकट नहीं कर पाते और झूठ का बोलबाला हो जाता है, अरे सच्चे साधु को कौन पूजेगा जब झूठे साधु के पीछे भागते जाएंगे हम। 5वीं टोंक नेमिनाथ भगवान जी की नहीं, दूसरी टोंक अनिरुद्ध कुमार जी की, तीसरी टोंक शंभू कुमार जी की जो आप देख रहे हैं, चौथी टोंक प्रद्युम्न कुमार जी की। सब टोंकें अब बदल रही हैं, बदल चुकी हैं, बाकी लगातार काम चल रहा है बदलने का। हम इस तीसरी टोंक पर जब शंभूनाथ जी की पहुंचते हैं तब उनसे पूछते हैं कि ये जानते हो शंभू कुमार जी की टोंक है? वहां पंडा क्या कहता है, जान शंभू कुमार? हम कहते हैं श्री कृष्ण जी को जानते हो? कहता कौन से श्री कृष्ण जी की बात कर रहे? ये तो गोरखनाथ टोंक है। गोरखनाथ जी की तस्वीर मूर्त नहीं देख रहे? यही खड़ी है यहाँ पर, यही खड़ी है यहाँ पर, चरण है ये गोरखनाथ। सब कुछ बदल दिया है। अब शंभू कुमार महामुनिराज की नहीं है, अब किसी के चरण किस तरह बदल दिए गए हैं ये हमारे सामने दिखता है। देखिए, झंडा हो या कुछ भी हो, सब कुछ बदल दिया है। दीवारें बदल दी, मूर्त बदल दी, चरण बदल दिए। यह 5वीं टक नहीं, चौथी तीसरी सब में हो रहा है, रास्ते में हो रहा है। हमसे कहा जाता है कि यहाँ खड़े मत होना, तुम्हारे टिकने लायक जगह नहीं है, गोरखनाथ की जय नहीं बोल सकते, यहाँ पे रुकना मत, निकल जाना। आज हकीकत यह हो गई है जैन समाज के साथ। 72 करोड़ 700 महामुनिराज का सिद्धालय की जाने वाले इस धरा के ऊपर से आज जैनों को खदेड़ा नहीं जा रहा है, लूटा नहीं जा रहा। अरे हम लुटने को अपने आप तैयार है, अपनी ही चीज तुम्हें हम समर्पण करें, क्योंकि हम उसको बचाने के लिए सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अफसोस है हमने उसको अपना आज तक समझा नहीं। अगर अपने ही मकान की तरह उसे सुरक्षा के लिए रखा होता तो शायद हमारे अंदर से कोई जज्बा निकलता, आवाज निकलती, अदालत को रोज रुखड़ा। हमें पता ही नहीं कि कहां क्या चोरा है, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। कड़वा सच तो आज यह हो रहा है। अभी मैदान नहीं छोड़ा है, दीपक में थोड़ा तेल बाकी है, बस बाती जल रही है, तेल और डालना बाकी है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना है, हम सबको मिलकर आगे हाथ बढ़ाना है।
जब एकता का बिगुल बजेगा, एकता का शंखनाद होगा और हम जब बार बार इस टोंक पर आएंगे, बार बार पांचों टोंक के दर्शन करेंगे, नज़ारे देखेंगे, क्या बदल रही है बयार, इसको पहचान, यही है हमारी सुरक्षा के लिए सिद्धशला की आवाज़ पुकारनी होगी। हमें अदालत की घंटी बजान, शासन प्रशासन भी एक बार नतमस्तक हो जाता है जब आपकी एकता अखंड होकर सामने गुंजायमान होती है। बटो मत, मत बनो कायर। अरे महावीर जिन शासन में हिंसक नहीं हो, अहिंसक हो, शांति के पुजारी हो, पर हम अपनी विरासत के लिए, अपने सिद्ध क्षेत्र के लिए आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, उसको सुरक्षित तो कर ही सकते हैं। अरे सच को भी अगर आपने उद्घाटित नहीं किया तो क्या झूठ पर ध्वजा फहराओगे। शर्म आती है जब हम कहीं पर बिना ही लड़े, बिना वोर जताए यूं ही आत्मसमर्पण को जैसे तैयार हो जाते हैं। कष्ट के लिए क्षमा, हृदय के लिए क्षमा, पर चाहते हैं आपके हृदय के अंदर भी यह आवाज़ जगे और यह ज्योति जले। सादर जय जिनेंद्र।